हेलो एवरीवन। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। इससे पहले तक हमने जो भी कवर किया था वो लास्ट 2 वीडियोस में है, एंड दिस इज़ द थर्ड वीडियो जिसमें हम डिस्कशन करेंगे क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट? दैट इज आर्टिकल 58। आप साथ साथ नोट डाउन करते जा सकते हैं ये सारी चीज़ें, ताकि आपके पास एंड में एक कुछ नोट्स तैयार हो जाए। ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एंड में रिवीजन करने में। सो इजी रिवीजन हो जाएगा, समझने में मदद मिलेगी। तो आप साथ साथ A4 शीट्स पे यू कैन मेक नोट दीज थिंग्स डाउन एंड यू कैन रिवाइज इट फ्रॉम देयर। सो आर्टिकल 58 टॉक्स अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट। सो क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है? सो लेट्स सी। नंबर 1, he or she should be the citizen of India। सिटीजन होना ज़रूरी है। इट डजेंट मैटर कि आप कैसे सिटीजन बने, हाउ यू बिकम अ सिटीजन डजेंट मैटर हियर। आप सिटीजन होने चाहिए, बस इतना ही मैटर करता है। यू कैन नोट इट डाउन। हाउ यू बिकम डजेंट मैटर। नाउ सेकंड qualification which is needed is that the age of the candidate should be equals to or greater than the 35 years of age. So write down 35 years of age. Number 3, he or she should be qualified as a member of Lok Sabha. Qualified member of Lok Sabha. Okay, moving ahead with the fourth point. He or she should not hold any office of profit under the union, state or local government. Okay, and if he or she is holding any office, then he or she should resign so that person can work independently and fairly. ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, ठीक है। तो मैं साथ साथ आप नोट डाउन कीजिए। he or she should not hold any office of profit under the union, state or local government, and if they are holding then they should resign। ठीक है, ताकि इंडिपेंडेंस के साथ वर्क किया जा सके और फेयरली अपने जो वर्क है उनको एग्जीक्यूट किया जा सके। दिस इज़ द बेसिक सिनेरियो। सो नोट डाउन, एक नोट लिख लीजिए यहाँ पे। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज ऑफ सेंटर प्लस स्टेट प्लस गवर्नर शाल नॉट बी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारे जो ऑफिस हैं ये फॉर द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट दे आर नॉट द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। किन किन ऑफिस को हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में नहीं कंसिडर करते फॉर द पोस्ट ऑफ फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दैट इज सेंटर प्लस स्टेट, दोनों जगह पे, प्लस गवर्नर। चार हैं, दे shall not be the office of profit for the election of president. For the election of president, okay. But if they won the election to the president, their previous post will get vacated automatically.
ठीक है। तो अगर कोई गवर्नर होने के बावजूद चुनाव लड़ता है प्रेसिडेंट के लिए, तो अगर वो प्रेसिडेंट के लिए चुनाव जीत जाता है तो उनकी जो प्रीवियस पोस्ट है, दैट इज ऑफ द गवर्नर, विल वेकेट ऑटोमेटिकली। ओके, या इन चारों केसेस में यही सिनारियो, यू कैन राइट इट डाउन। बट if they won the election to president, there will get vacated automatically. अभी मैंने एक पॉइंट बताया था आपको ऊपर, दैट ही और शी शुड बी क्वालिफाइड मेंबर ऑफ लोकसभा। तो हु आर द क्वालिफाइड मेंबर्स ऑफ लोकसभा? कुछ क्वालिफिकेशंस होती होगी लोकसभा के लिए, वो कहाँ पे गिवन है मैं आपको ये मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर इसी नोट में, यू कैन राइट इट डाउन। द क्वालिफिकेशंस to be the member of Lok Sabha have been given under Article 84, Article 102 and Representation of the People's Act 1951। यहाँ पे 3 जगह आपको जो क्वालिफिकेशंस होती है टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, दे आर गिवन अंडर these two articles and this particular act। The qualification to be the member of Lok Sabha have been given under first, that is Article 84, number 2 is Article 102 and third is Representation of People's Act 1951। ओके, एंड कौन कौन सी ऐसी पोस्ट होती है जिनके लिए पर्सन शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सॉरी, मैं वो मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर। फॉर द फॉलोइंग पोस्ट्स, और टू गेट दिस पोस्ट, इन पोस्ट को पाने के लिए द पर्सन शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, not hold office of profit। write down 2, 3, 4 and 5। प्रेसिडेंट, अगर किसी भी कैंडिडेट को प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ना है तो ही और शी शुड नॉट होल्ड द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। देन कम्स द वाइस प्रेसिडेंट, देन कम्स द गवर्नर, MP, member of parliament, MLA and member of legislative council। okay, but office of profit is not defined in constitution, laws or rules। ये चीज़ आपको क्लियर रखनी है कि जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ये कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी नहीं गिवन है, लॉज में नहीं गिवन है एंड रूल्स में भी नहीं। बट सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन सम गाइडेंस रिगार्डिंग दिस ऑफिस ऑफ प्रॉफिट which we will discuss just in a minute or two, so you can write it down। office of profit is not defined, office of profit is not defined। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है, ना किसी लॉज में ना कहीं रूल्स में। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट सेज अबाउट इट। सो कुछ टेस्ट सुप्रीम कोर्ट बताता है जिससे वी कैन मतलब फाइंड आउट कि वो एज अ कैंडिडेट ही इज होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और नॉट। सो राइट डाउन, सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन 2 tests। number 1, test of office, and number 2, test of profit। if both criteria applicable, they only called office of profit। अगर ये दोनों क्राइटेरिया एप्लीकेबल हुए
तभी वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कहलाया जाएगा। अगर सिंगल ये अप्लाई होता है एंड ये नहीं होता तो वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं कहा जाएगा, एंड वाइस वर्सा द कंडीशन इज सेम। सो मूविंग अहेड, let us see what is test of office. Write down with me. Test of office. Test of office. It checks three conditions. It checks three condition. And first, it is applied. This test of office is applied before applying test of profit. ये पहले we will use test of office. Then we will move with the test of profit. So what are the three conditions of test of office? Number one, write down appointment. Appointment. See whether appointed by any government or not. See whether appointed by any government और नोट, ये चेक कर लीजिए। नंबर बी, दैट इज रिमूवल। हु विल रिमूव एनी गवर्नमेंट और नॉट? हु विल रिमूव? गवर्नमेंट। टर्म्स एंड कंडीशंस। Who decides office terms and condition whether any government or not? तीसरा क्वेश्चन आता है, क्या कहीं पर भी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिसाइड करती है गवर्नमेंट, या उसका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, ये चीज़ देखनी है। Who decide terms and conditions of office? यहाँ पर भी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है या नहीं। एंड write down, if government is involved in any three, then person is holding the office of profit, hence will disqualified. तो किसी भी स्तर पर अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलती है, then it will be the office of profit. If government is involved in any three, then person holds the office of profit. Hence will disqualified. This is test of office. Okay, now moving ahead with test of profit. ये चीज़ आपको याद रखनी है कि पहले टेस्ट ऑफ ऑफिस अप्लाई होता है, देन टेस्ट ऑफ प्रॉफिट। सो यहाँ पे देखना है, इज देयर एनी पेक्यूनियरी गेन? What does it mean? It means getting salary from public money. That is getting salary from public money. For example, जैसे IAS, IPS टीचर्स एक्सेट्रा दे गेट, और अलाउंसेस फ्रॉम गवर्नमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर किसी भी तरीके से दे आर गेटिंग दिस सैलरी फ्रॉम द पब्लिक मनी, then they failed in the test of profit and the person will get disqualified. Okay, now moving ahead with the article number 59. Article 59. What does article 59 talks about? It talks about the condition of the office of the president. Condition of the office of president. Condition of the office of president. ठीक है, write down. Point number 1. If a member of parliament or member of state legislature is elected as the president, then the seat in the house automatically vacates.
अगर कोई भी MP या MLA प्रेसिडेंट के लिए चुने जाते हैं, इलेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी जो सीट होगी रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव असेंबली एंड पार्लियामेंट में वो ऑटोमेटिकली वैकेट हो जाएगी. राइट दिस पॉइंट डाउन. इफ अ MP or member of state legislature, member of state legislature is elected as the president, and the seat in the house automatically vacates. क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली इट विल गेट वैकेट. ठीक है. मूविंग हेड विद द कंडीशन ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट. पॉइंट नंबर 2, द पार्लियामेंट शैल डिटरमाइन सैलरी बाय लॉ एज पर विच सैलरी इज ₹5 लाख पर मंथ. प्रेसिडेंट की सैलरी कितनी है? 5 लाख रुपये महीना. एंड हाउ इट इज़ डिसाइडेड? ये पार्लियामेंट तय करती है बाय लॉ. सो एंड क्या लॉ है फॉर द सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट? द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशंस एक्ट 1951. इस लॉ के तहत ही प्रेसिडेंट को इतनी सैलरी मिल रही है. तो सोर्स ऑफ सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट इज दिस पर्टिकुलर एक्ट. सो यू कैन राइट इट डाउन. द पार्लियामेंट shall determine salary by law. Salary by law. क्या लॉ है वो? द पार्लियामेंट हैज एनेक्टेड प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट्स and Pensions Act 1951, as per which the salary is ₹5 lakh per month. Moving ahead with third point, his salary cannot be reduced during his term. Okay, so the salary of the president cannot be reduced during his term. Write it down. And what is the term of the office of the president? That is 5 years. Now I will open up with the Article 56. Article 56. Article 56 is term of the president. Term of the president. The term of the president is 5 years from the date of the oath. 5 साल कहाँ से गिने जाएंगे? From the date of the oath. So write it down. Term के बारे में, the term of the president is 5 years from the date of the oath. Okay. Number 2. There is no upper limit on number of terms. कोई नंबर ऑफ टर्म्स पे लिमिट नहीं लगाई गई है. जैसे यूएस में है प्रेसिडेंट सिर्फ 2 टर्म के लिए बन सकता है बंदा. इंडिया में ऐसा नहीं है. सो देयर इज नो अपर लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म. राइट इट डाउन. नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ टर्म्स. Number 3. The oath of president is administered by Chief Justice of India. कौन एडमिनिस्टर करता है oath of president को? Chief Justice of India. And in his absence, the senior most judge of Supreme Court will administer. तो oath of president को एडमिनिस्टर करेंगे Chief Justice of India.
लेकिन अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज नॉट प्रेजेंट बाय एनी रीजन, then in his absence the senior most judge of the Supreme Court will administer the oath of the president. Write it down. The oath of president is administered by CJI, and in his absence the senior most judge of Supreme Court will administer. ठीक है. Now I will open up with Article 62 and Article 65. For that आप वर्टिकल कॉलम्स बना लीजिए ताकि वो ईजिली समझने में आसानी होगी. ठीक है. आर्टिकल 62 बात करता है वैकेंसी के बारे में एंड टाइमिंग ऑफ इलेक्शन के बारे में, एंड आर्टिकल 65 बात करता है हु विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है. अगर वैकेंसी होती है तो हु विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. राइट इट डाउन. वैकेंसी आर्टिकल 62 टाइमिंग ऑफ इलेक्शन. Article 62 who will perform the functions of president. Article 65. Create tables. Vacancy. What circumstances leads to the vacancy? पहले मैं बात करूँगा किस किस circumstances की वजह से vacancy can occur. ठीक है. So you can write down what circumstances can leads to वैकेंसी. ओके. तो जो सबसे पहली एक सर्कमस्टेंसेस सामने आती है दैट इज नंबर 1 इज एक्सपायरेशन ऑफ टर्म. की जो टर्म है ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट वो एक्सपायर हो जाएगी 5 साल के बाद. एक्सपायरेशन ऑफ टर्म. ठीक है. नंबर 2 is death. Number 3 resignation. ये ब्रैकेट में मेंशन कर देना वाइस प्रेसिडेंट. एंड VP shall communicate this decision to the speaker. ठीक है. नंबर 4 impeachment. कौन सा आर्टिकल बात करता है impeachment के बारे में? आर्टिकल 61. and some other reasons are, इसको आप लिख सकते हो otherwise. otherwise can नीचे लिखिए if election is declared void. if election is declared void. Point number B is if president is disqualified. These are the circumstances which can lead to the vacancy. तो वैकेंसी के बारे में बात करता है आर्टिकल 62, जिसमें हमने रीजंस देख लिए कि क्या क्या रीज़न हो सकता है वैकेंसी के लिए. नाउ टाइमिंग ऑफ इलेक्शन वी विल सी. सो अब यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं. अगर वैकेंसी हो जाती है देन व्हेन टू हैव द इलेक्शंस. राइट डाउन इफ वैकेंसी देन व्हेन टू हैव इलेक्शन. ठीक है. सो पहली जो सर्कमस्टेंस आई थी सामने दैट इज एक्सपायरेशन ऑफ टर्म. तो इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म
इलेक्शन शुड बी बिफोर द वैकेंसी, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए इन केस ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ टर्म बिफोर द वैकेंसी, बिफोर द वैकेंसी। सीट वैकेंट होने से पहले ही चुनाव करा लिए जाए, ठीक है। एंड फॉर ऑल दी अदर रीजंस, दैट इज फ्रॉम पॉइंट नंबर 2 दैट इज डेथ, वहाँ से लेकर के पॉइंट नंबर 5 तक, दैट इज यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम 2 to 5, अगर किसी भी रीज़न की वजह से सीट वैकेंट होती है, देन द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 months ऑफ द वैकेंसी। वैकेंसी क्रिएट होने के विद इन 6 months के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाए, ठीक है। द इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड विद इन 6 months of the vacancy. Okay. Then Article 65 will perform the function of the president. तो अगर इलेक्शन, पहली तो बात ये आई कि अगर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कैन लीड टू वैकेंसी, दैट इज एक्सपायरेशन ऑफ टर्म। तो आर्टिकल 62 टाइमिंग ऑफ इलेक्शन के बारे में बात करता है। वो कहता है कि बिफोर द वैकेंसी होने, सीट वैकेंट होने से पहले पहले चुनाव करा लिए जाए। बट अगर इलेक्शन टाइम पे नहीं होते हैं तो सेम प्रेसिडेंट विल परफॉर्म द फंक्शन, वही बंदा प्रेसिडेंट के जो है अपने फंक्शंस को परफॉर्म करेगा। राइट इट डाउन यहाँ पे, गिव मी अ सेकंड। सेम प्रेसिडेंट in case election don't happen on time, एंड वही अगर 2 to 5 जितने भी केस हैं इन सब के लिए फ्रॉम 2 to 5 Vice President shall act as President. Vice President shall act as President. The VP shall always act as the President in case of any vacancy or absenteeism except the expiration of the term. इसको ध्यान रखना है। Vice President shall act as President. अगर पॉइंट नंबर 2 से लेकर 5 तक कोई भी रीजन है वैकेंसी होने का, तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज प्रेसिडेंट। बट अगर द वीपी शाल ऑलवेज एक्ट एज प्रेसिडेंट इन एनी केस ऑफ एनी वैकेंसी और एब्सेंटिज्म एक्सेप्ट द एक्सपायरेशन ऑफ टर्म, लेकिन अगर टर्म एक्सपायर होती है देन सेम प्रेसिडेंट विल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज फंक्शंस। मैं यहाँ लिख देता हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट डाउन ब्रैकेट। द वीपी शाल ऑलवेज act as the president in case of any vacancy or absenteeism except expiration of term. And what can be the maximum duration जिसमें vice president can act as the president? That is for the 6 months. Note it down. यहाँ पे लिख लीजिए। Maximum duration for which VP can act as the president is 6 months. I hope things are getting clear. Now moving ahead, we will see President Discharge of Duties Act 1969. I will open up on that particular thing now. Okay, write down President
discharge of duties act 1969. So the Constitution of India tells if there is vacancy in president office, then vice president will take over, but remain silent on further vacancy. That is, if office of vice president has vacancy, who will take over? So ये अभी जैसे वैकेंसी की बात चल रही थी, उसमें अगर प्रेसिडेंट की वैकेंसी वैकेंट हो जाती है सीट, देन वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर. इतना तो कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है इसके बारे में. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ जाए, देन हु विल फर्दर टेक ओवर, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन कुछ नहीं कहता. सो इसके बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? फर्दर प्रोसीडिंग्स आर गिवन इन द प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1969. ठीक है. सो लेट मी राइट डाउन. आप ही साथ साथ ही पॉइंट भी लिख सकते हैं. The Constitution of India tells if there is vacancy in president office, then vice president will take over, but remain silent on further vacancy. That is, if office of vice president has vacancy, then who will take over? इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बताया है. तो who will take over इसका आंसर हमें कहाँ से मिलता है? इसका आंसर हमें मिलता है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1969. सो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं अपने नोट्स में. आई विल गिव यू अ डायग्राम. प्रेसिडेंट, vice president, CJI, senior most judge of Supreme Court. ठीक है. यहाँ से यहाँ तक Constitution, President, तो अगर यहाँ पे सीट वेकेंट हुई, प्रेसिडेंट की सीट अगर वेकेंट होती है, हु विल टेक ओवर? वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर. ठीक है. इतना कॉन्स्टिट्यूशन हमको बताता है, सिर्फ इतना कि अगर प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट होती है, देन हु विल टेक ओवर? वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर. लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट की सीट भी वेकेंट हो जाती है, देन हु विल टेक ओवर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल टेक ओवर. ये हमें कहाँ से पता चलता है? प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1969 से. लेकिन अगर CJI की सीट भी वेकेंट होती है, देन हु विल टेक ओवर? द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एंड दिस ये कभी वेकेंट नहीं हो सकता. इट कांट बी वेकेंट. तो ये पूरा हमको गिवन है प्रेसिडेंट डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज एक्ट 1969. ओके. देन एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ. मान लो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट, यहाँ पे CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया. इफ वेकेंट, अगर यहाँ पे वैकेंसी क्रिएट होती है, देन हु विल टेक ओवर? सीट वेकेंट हुई, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक ओवर. लेकिन अगर यहाँ पर भी वैकेंसी क्रिएट होती है, यहाँ पर भी वैकेंसी आ गई इसी टाइम पे, देन CJI विल टेक ओवर. CJI टेक्स ओवर प्रेसिडेंट ऑफिस. लेकिन बट हु विल परफॉर्म दी वाइस प्रेसिडेंट फंक्शंस? अगर यहाँ पर भी वैकेंसी है, प्रेसिडेंट की सीट भी वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट की भी ऑफिस वैकेंट है, CJI ने ऑफिस ले लिया प्रेसिडेंट का, ही विल टेक ओवर प्रेसिडेंट ऑफिस. देन हु विल परफॉर्म VP फंक्शंस? वाइस प्रेसिडेंट के फंक्शन कौन परफॉर्म करेगा? इट्स अ क्वेश्चन. सो आंसर इज नो वन. नॉट डेप्यूटी चेयरमैन. Bracket right, not deputy chairman. When there is vacancy in both president and vice president office, CJI will take over president office and the functions of VP will be performed by no one. ये आप अपने